हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट जिसका नाम है अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग माउरिंग, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। तो इस पॉइंट में बेसिकली क्या होता है कि जो लवर होता है वो अपने बिलव्ड से दूर जा रहा होता है। तो जो बिलव्ड होती है वो रोने लग जाती है, दुख प्रकट करने लग जाती है। तो यहाँ पर जो जॉन डन है वो कहते हैं, यानी कि एज ए लवर अपने बिलव्ड प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि हमारा जो प्यार है वो ये डिस्टेंस के कारण कम नहीं होगा। ठीक है, जिन लोगों का सच्चा प्यार होता है उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों साथ में रहें। वो अलग रहकर भी, दूर रहकर भी अपना ये जो लव है, ये जो प्यार है, इसे निभा सकते हैं। तो इसी के बारे में इस पोइम में जो जॉन डन है वो बताते हैं। तो जैसा कि इस पोइम का नाम है और वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग माउरिंग, तो यहाँ पर वैलिडिक्शन का मीन्स होता है कि अलग होना। जैसे एक प्रेमी जब अपनी प्रेमिका से अलग होकर जा रहा है तो जो प्रेमिका होती है वो क्या है, रो रही होती है, दुख मना रही होती है। फॉरबिडिंग का मीन्स होता है मना करना, रोकना। माउरिंग का मीन्स होता है दुखी होने से। तो यहाँ पर जो लवर है वो अपने बिलव्ड को दुखी होने से रोकता है। सो स्टार्ट करते हैं। एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे, तो यहाँ पर जो जॉन डन है यानी कि एक जो लवर है वो अपने बिलव्ड को कहता है कि जिस तरीके से वर्चुअस मैन यानी कि जो गुणी लोग होते हैं वो शांति से चुपचाप बिना शोर शराबे के चले जाते हैं एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, और अपनी जो आत्मा है उसको क्या है कि बहुत ही शांति से कहते हैं कि अब जाना है, यानी कि इस संसार से जाना है। While some of their sad friend do say the breath goes now and some say no। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अब इस इंसान की जो ब्रीथ है वो जा चुकी है, लेकिन कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी इसे और ज़्यादा यानी कि इस संसार में रहना चाहिए था। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस। तो यहाँ पर क्या है कि जो जॉन डन है वो अपने बिलव्ड को कहते हैं तो मुझे भी तुम जाने दो और प्लीज़ तुम शोर मत करो। यहाँ पर नो नॉइस का मीन्स ये नहीं कि आवाज़ करना। ठीक है, यहाँ पर नो नॉइस का मीन्स है कि तुम दुखी मत हो, तुम रो मत। नो टीयर फ्लड्स नोट साइड टेम्पेस्ट मूव, कि तुम अपने आंसू है जो वो मत बहाओ और ना ही तुम लंबी लंबी आहें लो। ठीक है, टू वेयर प्रोफेनेशन ऑफ आर जॉय, हमारा जो लव है तुम इसे डिसरिस्पेक्ट मत करो। यानी कि अगर मैं अलग हो रहा हूँ तुमसे तो इसका मीन्स ये नहीं है कि हमारा ये जो लव है वो कम हो जाएगा और तुम इसलिए रो रही हो। अगर तुम रोगी तो इसका मीन्स है कि तुम्हें हमारे इस रिश्ते पर, इस लव पर बिलीव नहीं है और तुम हमारा ये जो जॉय है या फिर ये जो हमारा रिश्ता है, जो लव है, उसे क्या है, डिसरिस्पेक्ट करोगी। टू टेल द लाइटी आर लव, तो तुम अगर रोती हो तो क्या है, लाइटी का मीन्स यहाँ पर दुनिया से लिया गया है कि अगर तुम रोगी तो सभी को पता चल जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि हमारा ये जो लव है वो लोगों को पता चले। मीन्स कि हमारा जो लव है वो डीप है, ये लोगों को दिखाने वाला नहीं है, ना ही लोगों के सामने रोने वाला है। मूविंग द अर्थ ब्रिंग हार्म्स एंड फियर्स, मैन रेकन वट इट डिड एंड मेंट। वो कहते हैं कि जब जो पृथ्वी है वो जब मूव करती है तो कंपन होती है, जिससे क्या है कि भूकंप वगैरह आते हैं। तो ये जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है और इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। यानी कि जब अर्थ मूव करती है, भूकंप आते हैं, तो क्या है कि बहुत सारा यानी कि तूफान आता है, बहुत सारा क्या है कि विनाश हो जाता है। बट ट्रिपेंडेशन ऑफ द स्फेयर दो ग्रेटर फार इज इनोसेंट, लेकिन कहते हैं कि यानी कि इस संसार में अर्थ के अलावा भी और बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं जो कि मूव करते हैं, लेकिन उनके मूव करने से कोई भी इस प्रकार का कंपन या भूकंप, अर्थक्वेक नहीं आता है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई विनाश होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पर जो जॉन डन है वो कहते हैं कि हमारा जो लव है वो यानी कि अर्थ की तरह नहीं है, बल्कि बड़े बड़े प्लैनेट्स की तरह हैं, जिसके यानी कि मूव करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी यानी कि डिफरेंस या कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। डल्स लव नरिश लवर्स लव हु सोल इज सेंस कैट नॉट एडमिट एब्सेंस। तो यहाँ पर जो जॉन डन है वो अपने बिलव्ड को कहते हैं कि जो डल लवर्स होते हैं, यानी कि ऐसे लवर्स जिनका जो प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ
सेंस यानी कि फिजिकल होता है, ठीक है। जब तक लवर और बिलव्ड साथ में है तब तक उनका प्यार रहता है। जब वो दूर हो जाते हैं तब क्या है कि उनका ये जो लव होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। लेकिन हमारा जो प्यार है वो ऐसा नहीं है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ये जो लाइन्स है उसमें यही कहा गया है कि जो लवर होते हैं वो कैन नॉट एडमिट एब्सेंस, कि जो दूसरे लवर होते हैं जो कि फिजिकल लव करते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एब्सेंस को। जब तक साथ में है तब तक क्या है कि हमारी उस पर्सन के प्रति फीलिंग होती है, लेकिन जैसे ही वो इंसान हमसे दूर जाता है तो हमारी जो फीलिंग होती है उसके प्रति वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। लेकिन जॉन डन कहते हैं कि हमारे जो लव है उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट डोंट रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट। तो इस लाइन में यही बात कही गई है कि जब हम पास में हैं तो यानी कि वो जब यानी कि इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं ऐसे, जब वो पास में होते हैं, साथ होते हैं, तब उनका जो प्यार है वो जिंदा होता है। जैसे ही वो दूर होने लग जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी जो फीलिंग होती है वो ख़त्म होने लग जाती है। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड, यहाँ पर जो जॉन डन है वो कहते हैं कि हम लोगों का ये जो प्यार है इसके द्वारा हम क्या है, रिफाइंड हो चुके हैं, हम प्योर हो चुके हैं। दैट आर सेल्व्स नो नो नॉट वट इट इज़, यहाँ तक कि हमें खुद को भी नहीं पता है कि हम इतने ज़्यादा प्योर हो चुके हैं, ठीक है। इंटर एश्योर ऑफ माइंड, यानी कि हमारा जो माइंड है वो एक दूसरे के प्रति क्या है, एश्योर है। हमें हमारा जो माइंड है उससे पूरा बिलीव है हमारे लव पर, हम एक दूसरे के प्रति पूरे श्योर हैं। केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, कि हमें एक दूसरे की यानी कि ये जो फिजिकल जो है वो हमें नहीं चाहिए। अगर हम दूर हैं, अलग हैं, तभी भी हमारा जो लव है वो हमेशा रहेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अगर हम साथ में ही हैं तभी हमारा जो लव है वो बना रहेगा। आवर टू सोल्स देयरफॉर विच आर वंस, तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि हमारी जो दो आत्मा है वो एक हो चुकी है। दो आई मस्ट गो एंड्योर नॉट येट अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन, तो यहाँ पर कहते हैं कि मुझे जाने दो, ठीक है, और एंड्योर यानी कि अगर मैं जाता हूँ तो मेरी ये जो अगर हम अलग अलग होते हैं तो तुम्हें क्या है, इसे एंड्योर तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। नॉट येट अ ब्रीच, अगर हम दूर होते हैं तो इसका मीन्स ये नहीं कि हमारा जो लव है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, बट एन एक्सपेंशन, बल्कि इससे तो हमारा जो ये लव है वो और ज़्यादा क्या है, एक्सपेंशन होगा, मीन्स विस्तार होगा, फैलेगा। लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है जैसे एक सोना होता है, ठीक है, अगर हम उसे बार बार बीट करते हैं, उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सोने की परत है वो धीरे धीरे पतली होती है और वो फैलती जाती है। तो इसी तरीके से जो जॉन डन है वो अपने बिलव्ड को कहते हैं कि अगर मैं तुमसे अलग होता हूँ तो जितना मैं तुमसे अलग होऊंगा उतना ही हमारा ये जो लव है वो डीप होगा और एक्सपेंड यानी कि विस्तार होगा। इफ़ दे बी टू दे आर टू, सो वो कहते हैं कि अगर हम दो भी हैं ना तो हम किस तरीके से हैं, एज टिफ ट्विन कंपास आर टू, तो हम एक कंपास की तरह हैं, कंपास यानी प्रकार की तरह हैं, ठीक है, जैसे हम मैथ्स में यूज़ करते हैं ना, डी स्केल प्रकार कंपास वो वाला, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम क्या है कि एक कंपास के दो सिरों की तरह है। दाई सोल द फिक्स फुट मेक नो शो टू मूव बट डॉट इफ़ द अदर डू, तो वो कहते हैं कि जिस तरीके से अगर आप कोई सर्कल बनाते हो तो एक जो साइड होती है वो फिक्स्ड होती है और जो दूसरी साइड होती है वो मूव करती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं कि हम भी क्या है कि वो जो कंपास के दो सिरे हैं हम उसकी तरह है, ठीक है। और वो कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो अगर जो तुम हो वो तो क्या है कि एक सेंटर में फिक्स्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, एंड दो इन इट इन द सेंटर सीट yet when the other far dot roam it leans and harkness after it and grows erect as that come home। तो ये पूरी जो लाइन है इनका मीनिंग क्या है कि जैसे मान लो कि अगर आप सर्कल बनाते हो तो आप क्या है कि एक जो हिस्सा होता है उसे आप डॉट सेंटर पर रखते हो और जो दूसरा हिस्सा होता है वो चारों तरफ घूमता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उन्होंने क्या है कि जो हम सेंटर पे रखते हैं ना साइड, उसे तो अपने बिलव्ड माना है कि तुम क्या है सेंटर पे हो और तुम फिक्स्ड हो, और जो सेकंड साइड है जो कि मैं हूँ और ये क्या है कि चारों तरफ घूमता है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि मैं चारों तरफ घूमता हूँ, मैं तुमसे अलग होता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो लव है बहुत ज़्यादा लॉयल है, इसीलिए क्या है कि मैं वापस दैट कम्स होम कि मैं तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ।
such will thou be to me, and who must like the other foot obliquely run. Thy firmness make my circle just, and make me end where I begun. तो सेम यही बात कही गई है कि मैं चारों तरफ घूमता हूँ तो तुम भी मेरे साथ घूमती हो, बस तुम सेंटर में ही घूमती हो और मैं चारों तरफ घूमता हूँ। लेकिन तुम्हारा ये जो लव है, दाई फर्मनेस, यानी कि तुम्हारा ये जो लव है, जो लॉयल्टीज़ है, इससे क्या होता है कि ये जब सर्कल पूरा होता है, यानी कि जब मैं पूरी अपने जो भी काम वगैरह है वो जब मैं कंप्लीट कर कर आता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, तब मैं क्या है तुम्हारे पास ही आता हूँ। तो मेरी एंडिंग और मेरी शुरुआत तुमसे ही है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो यही बात कहते हैं, अपना जो लव है उसको अपने बिलव्ड के प्रति बताते हैं और ये कहते हैं कि मैं तुमसे भले ही कितना ही दूर चला जाऊँ, लेकिन हमारा ये जो लव है ये प्योर है, ये हमेशा हमेशा रहेगा, ये कभी भी कम नहीं होगा और लास्ट में मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।